Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning cause or result indicator sentence part 7. Before the part 7, we have made the part 6. If you want to watch those parts, go to the description, you'll find the link over there and watch those parts so that you may understand the part 7 very easily. Guys, as we all know, cause or result indicator sentence, we call them in Hindi कारण या परिणाम सूचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कारण या परिणाम सूचक वाक्य में होता क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में वी फाइंड द टू पार्ट्स। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक में हमें पता चलता है कॉज का और एक में हमें पता चलता है रिजल्ट का। यानी एक पार्ट में हमें किसका पता चलता है, कॉज का, यानी कारण क्या है, वजह क्या है किसी चीज की, और दूसरे में हमें रिजल्ट का पता चलता है कि उसका रिजल्ट हमें निकल कर क्या आया। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है आपको। तो गाइस, आज पार्ट 7 में हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस कि वह अनुपस्थित था, यानी वो क्या था, प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि या चूंकि वह बीमार था। या तो आप क्योंकि बोलेंगे या चूंकि बोलेंगे, आप बोलते हैं ऐसे। तो वह देर से आई, अगला सेंटेंस क्या है, वह देर से आई क्योंकि या चूंकि वह वर्षा हो रही थी। उन्होंने विवाह किया क्योंकि या चूंकि उन्हें प्रेम हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि और चूंकि वाला भाग हमें कॉज का बोध कराता है, कॉज के बारे में हमें जानकारी देता है, बताता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमें पता चलता है रिजल्ट का, क्यों वह अनुपस्थित था, किस लिए अनुपस्थित था, क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से हमें कॉज का पता लगा कि क्योंकि वह बीमार था, और अनुपस्थित वाले पार्ट से हमें क्या पता लगा, उसके रिजल्ट के बारे में पता लगा कि रिजल्ट ये हुआ, जब वो बीमार था तो वो नहीं आया, एब्सेंट वो रहा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के दो तरीके होते हैं। मोस्टली इस तरह के सेंटेंसेस को उनको बनाया जाता है। पहला वाला जो चलन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सिंपल बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन बनाने का तरीका दोनों तरीके से आज हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस, वो पहला फॉर्मूला है पीसी, यानी प्रिंसिपल क्लोज आएगा, उसके बाद प्लस बिकॉज आएगा, किसके लिए, क्योंकि या चूंकि के लिए। उसके बाद क्लोज आएगा, क्लोज भी कौन सा रहेगा, हमारा एडवर्ब क्लोज रहेगा। दूसरे टाइप में हम इसे ऐसे बनाएंगे, इट इज बिकॉज, ये फिक्स है, हर सेंटेंस में आएगा इट इज बिकॉज। उसके बाद क्लोज आएगा, ठीक है, उसके बाद दैट, और फिर उसके बाद क्लोज आएगा। इस तरह से हम दोनों टाइप से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बनेगा पहला सेंटेंस। वह अनुपस्थित था क्योंकि चूंकि वह बीमार था। तो ही वॉज, अनुपस्थित था यानी पास्ट में, तो ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट। कारण क्या था, कारण था, कॉज था, बिकॉज ही वॉज क्या था, इल, बीमार था, बीमार था वो, इसलिए वो एब्सेंट रहा, यानी अनुपस्थित था। आप सेकंड टाइप से बनाएंगे, इट इज बिकॉज, ठीक है, कारण क्या था, क्योंकि वो क्या था, ही वॉज इल, इट इज बिकॉज ही वॉज इल दैट ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट। देखिए पहला सेंटेंस, इसी से दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था क्योंकि या चूंकि ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल। दूसरा सेंटेंस, इट इज बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, यही कारण था जो वह बीमार था, दैट ही वॉज एब्सेंट, यानी एब्सेंट रहने का उसका कारण यही था कि वह बीमार था। अगला सेंटेंस है, वह देर से आई, तो शी केम लेट, शी केम, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम, शी केम लेट बिकॉज वर्षा हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, पास्ट में इट वॉज रेनिंग। वह देर से आई, शी केम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। दूसरे टाइप से बनाएंगे, इट इज बिकॉज इट वॉज रेनिंग दैट शी केम लेट, इट
इज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। इट इज बिकॉज ये कारण था कि वर्षा हो रही थी, दैट कि शी केम लेट, यही कारण से वो क्या आई, लेट आई। अगला सेंटेंस है उन्होंने विवाह किया, तो दे गॉट मैरिड, गेट मैरिड का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म गॉट मैरिड, दे गॉट, टाई द नॉट भी बोल सकते हैं, दे गॉट मैरिड। क्यों, क्योंकि बिकॉज उन्हें प्रेम हो गया, तो दे फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल इन लव, ठीक है, दे फेल इन लव, क्योंकि वो प्रेम में पड़ गए थे, उन्हें प्रेम हो गया था। दे गॉट मैरिड बिकॉज दे फेल इन लव। दूसरे टाइप से बनाएंगे, इट इज बिकॉज दे फेल इन लव, दे फेल इन, it is because they fell in love that they got married, they got married, they got married। आइए गाइस और सेंटेंसेस देख लेते हैं। गाइस अगला सेंटेंस है वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि या चूंकि वह कमजोर है, तो कैसे बनाएंगे, he cannot रन, वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि बिकॉज ही इज वीक, वह क्या है, कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन बिकॉज ही इज वीक। दूसरे टाइप से बनाएंगे, इट इज बिकॉज क्या है, ही इज वीक that he cannot run। कैसे बनाया, it is because he is weak that he cannot run। अगला सेंटेंस है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, I will not को शॉर्ट में बोलते हैं I won't go out। won't यानी will not को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, want। I won't go out, मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बिकॉज या चूंकि आज बहुत गर्मी है, तो इट इज टू हॉट टुडे, क्योंकि या चूंकि आज बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो आउट बिकॉज इट इज टू हॉट टुडे। या आप इसे ऐसे भी बनाएंगे, इट इज बिकॉज it is too hot today, that I won't go out, I will not go out। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास घर नहीं है, he has no house या home, he has no house because he is बहुत गरीब है, he is very poor। उसके पास घर नहीं है, he has no house because he is very poor। या ऐसे भी बनाएंगे, it is because he is very poor that he has no house। यानी यही कारण है कि वह गरीब है, इस वजह से उसके पास घर नहीं है। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था कॉज एंड रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 7 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।